अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए हम आ गए हैं आपके पास फिर सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में। तो कुरान व हदीस की रोशनी में खुद ब खुद ये एक रोशनी है कि वो सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में। जैसे कि इसमें ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं होता है आप सबका, क्योंकि इसमें थोड़े से ही समय में आपको वो चीज़ें समझा दी गई हैं। तो जैसे कि हम बोल रहे थे कि जिस सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में खुद ब खुद ये इतनी खूबसूरत हदीस है। इससे हमें मालूम होता है कि हम सिर्फ थोड़े से वक्त में इतना कुछ सीख लेते हैं इससे कि हमें पता चलता है हमारे साहबाओं पे कितनी तकलीफ़ बीती थी और हमारे नबी ने कितना दुख कितनी तकलीफ दी। अल्लाह ने उन्हें इतनी नेमतों से नवाजा था, फिर भी वो अपने लिए कुछ भी नहीं करते थे। जैसे ही इंसान अगर ज़्यादा कुछ नहीं तो इस हदीस के ज़रिए से सही रास्ते पा जाता है। इतना तो क्या नहीं कर पाएगा, इतना तो कर सकता है इंसान। अगर हदीस के रास्ते चलता है तो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखा सकता है, खुद सही रास्ते चल सकता है, अच्छे अखलाक से जी सकता है। यही उसकी आखिरत के लिए काफ़ी है, क्योंकि इतना ही उसकी आखिरत के लिए काफ़ी है। नमाज वो सच्चे दिल से अदा करे, एक सजदा भी अगर वो सच्चे दिल से अदा करता है, दिखावा नहीं, दिखावे की नमाज तो आपकी बेकार की है, क्योंकि आप बेकार मेहनत कर रहे हो, उसमें समय बर्बाद कर रहे हो, उससे कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। पहले आप खुद को अच्छा यानी अच्छे अखलाक वाला बनाइए। हमारे नबी कितने अच्छे थे, हम उनकी होड़ तो कहें कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन उनके बताए रास्ते पे तो चल ही सकते हैं। क्यों? जो उनके आने से पहले जो ज़माना था वो ज़माना हम मानते हैं कि वही ज़माना अब है, क्योंकि इसमें खुलेआम जुआ, शराब, जनाकारी, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। झूठ को तो इंसान इतना बड़ा समझने लगा है, इतना अच्छा समझने लगा है। बुराई गीबत को एक दूसरे की करके इतना अपने आप को सांसा समझता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। किसी के घर में आग लगाना इतनी बड़ी खुशखबरी समझता है कि मैंने इसके घर में आग लगा दी। बड़ी चैन से बैठता है, उसे पता ही नहीं कि मैंने इसके घर में आग लगाई है, कल को ये मेरे को क्या अज़ाब मिलेगा। क्यों? अल्लाह ताला जब देता है ना तो तुरंत दे देता है उनको, और जो जिसके घर में आग लगाते हैं उन्हें पता भी चल जाता है वक्त रहते कि हमने इसके साथ बुरा किया था, अल्लाह ने हमें उसका अंजाम दिया है। फिर भी इंसान सही रास्ते नहीं चल पा रहे हैं। उनकी सिर्फ उनका घमंड, उनकी एकड़ उनको वो सही रास्ते नहीं ला पा रही है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। तो चलिए बने रहिए, आप बहुत समझदार हो, क्योंकि आप दीनदार हो, इसलिए आप दीन के रास्ते चलते रहिए, अच्छे काम करते रहिए। अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब करेगा, क्योंकि दीनदार लोग कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, कभी किसी को परेशान नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ने कुदरती उनको इतनी नेमतें अता की हैं, उनके अंदर इतना सब्र दिया है कि वो किसी का दिल दुखा ही नहीं सकते। तो जैसे कि हमने बताया कि अपनी अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से दीनदारों की ज़रूरत पूरी कर देता है, क्योंकि उन्हें उन गलत रास्ते जाने ही नहीं देता अल्लाह ताला। क्यों? अल्लाह ताला उनसे प्यार करता है, चाहकर भी वो गलत रास्ते नहीं जा सकते। वो जितना भी अल्लाह ताला देता है उसमें वो शुक्र अदा करते हैं, वो बड़ी सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं, वो थोड़े में ही। तो चलिए बने रहिए, चलिए चलते हैं। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में। इस्लामी तारीख पहली वही के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत, यानी जब उन्हें पहली वही मिली थी ना तो उनकी हालत थोड़ी नाजुक, मतलब घबराहट, बेचैनी तो होती है। कोई चीज़ नई उनके आपके साथ हो या मेरे साथ हो, किसी के भी साथ हो, कोई भी वाक़या हो नया, तो थोड़ी सी घबराहट तो होती ही है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में, चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा तो एक ही मकसद है, अल्लाह ताला आप सबको नेक राह चलाए और बने रहिएगा। चलिए, आपको अल्लाह ताला तौफीक दे, आप किसी की ज़िंदगी में दखलंदाजी ना करें, अपनी ज़िंदगी को देखें, अपने अच्छे अखलाक यानी अपने अंदर इतना अच्छाई पैदा करें ताकि आपको देख के इंसान ये कहेगा ये जा रहा अच्छा इंसान। मतलब नमाज इतने सच्चे दिल से अदा कीजिए कि आपके चेहरे पे खुद ब खुद नूर चमकने लग जाता है, खुद ब खुद वो रौनक आ जाती है। जो चीज़ इंसान के चेहरे पे दिखती है ना, जैसे आपने देखा होगा जमाती बहुत से लोग सच्चे इंसानों को देखा होगा, कितनी खूबसूरती उनके चेहरे पे नज़र आती है। हमारे मौलाना जब हमें पढ़ाने आते थे तो हम उनके चेहरे को ही देखते रहते थे। हम बहुत छोटे थे, बहुत बुजुर्ग थे, वो माए दादा की उम्र के थे। इतना गुलाबी सा चेहरा रहता था, उनकी इतनी रौनक झलकती थी। तो कहने का मतलब जी, आप जहाँ भी जाओगे अच्छे सच्चे इंसान को देखोगे, उसके चेहरे पे एक खूबसूरती, एक वो रूहानीपन, एक भोलापन, एक अच्छाईपन आपको खुद ब खुद नज़र आ जाता है। और जो शैतान और धोखेबाज, जो चालबाज होते ना,
तो उनकी हंसी में भी आपको धोखा नज़र आता है, क्योंकि वो साफ दिखाई देता है, लेकिन उसको समझने के लिए बहुत समय जाया चला जाता है अच्छे इंसान का। तो चलिए बनिए रहिएगा, ये तो बातें होती रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गार हराम में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने और वही नाजिल होने का जो वाक़या पेश आया था वो ज़िंदगी का पहला वाक़या था, इसलिए फितरी तौर पर आपको घबराहट महसूस हुई, यानी फितरी तौर पर आपको घबराहट महसूस हुई। जैसे कि अभी हमने बताया था, आपके साथ, हमारे साथ, हर किसी के साथ यही होता है। जब कोई चीज़ हमें अचानक से मिल जाती है, थोड़ी घबराहट, थोड़ी खुशी एकदम मिल जाती है ना, तो उसका ऐसा ही होता है। तो चलिए चलते। महसूस हुई और उसी हालत में घर तशरीफ लाए और कहा कि ज़म्मिलू, मतलब मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ा से बयान फरमाया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान, यानी उन्होंने, खदीजा ने चादर उड़ा दी और वो लेट गए। चादर में सिमट कर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए लेट गए। फिर जब थोड़ी देर बाद उठे तो उन्होंने फिर खदीजा को अपने पास बुलाया, उनसे बात की। तो चलिए चलते हैं। सुकून हुआ तो सारा वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ा से बयान फरमाया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान निसार और अक्लमंद बीवी थी, यानी जान निसार अक्लमंद बीवी थी, अक्लमंद बीवी थी। तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और कहा कि आप नेकी करते हैं, सदका देते हैं, ज़रूरतमंदों की खिलाना खिलाते हैं, यानी ज़रूरतमंदों को खाना भी खिलाते हैं, नेकी भी करते हैं और सदका भी देते हैं। तो के बड़े आलिम थे, यानी अल्लाह ताला आपको हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा, यानी अल्लाह ताला आपके साथ हरगिज़ कुछ भी गलत नहीं करेगा, यानी ज़ाया नहीं करेगा। तो फिर वो अपने चाचा जाज भाई और बरका बिन नूफिल के पास गए, यानी चाचादार दो भाई थे, वो बहुत बड़े आलिम भी थे। तो चलिए, तो चाचाजाद भाई बरका बिन नूफिल के पास ले गए और तौरात और अंजिल के बड़े आलिम थे, यानी जैसे कि हम बताए थे बहुत बड़े आलिम थे, तौरात और अंजिल के आलिम थे। इनसे सारा वाक़या बयान किया। इन्होंने कहा कि खदीजा ये वही फरिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था, और ये उस उम्मत के नबी हैं। काश मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहूं जब कौम इनको निकाल देगी, यानी वो कह रहे थे मैं तो बुजुर्ग हो गया, बड़ा हो गया हूँ, काश मैं जब तक ज़िंदा रहूं, खदीजा से कह रहे थे जब तक ज़िंदा रहूं, जब तक ये कौम इन्हें निकाल देगी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो चलिए आगे चलते हैं। तो निकाल देगी ताकि मैं मदद करूं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मेरी कौम मुझे मक्का से निकाल देगी? वर्का बिन नूफिल ने कहा, हाँ, जो भी नबी आए हैं उनके साथ कौम ने इसी तरह का मामला किया है। तो मतलब कि उन्हें, जो उनके भाई थे आलिम, उन्होंने जो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जो फरिश्ते आते थे वो यही कहते, जो आखिरी नबी आएगा उसको भी ये कौम निकाल देगी। तो चलिए, अच्छे इंसान के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा इसलिए होता है कि अल्लाह ताला ज़्यादा उसे प्यार करते हैं, इसलिए वो इम्तिहान में 24 घंटे रहता है। तो चलिए, इम्तिहान तो ज़िंदगी का हर किसी के लिए। तो चलिए चलते रहिए नेक रास्ते, ताकि आपकी मौत आसान हो, ज़िंदगी आसान हो और कब्र के अजाब से बचे रहें। और हमें क्या चाहिए, आपको हमें क्या चाहिए, बस इन चीज़ों से बचे रहें, अल्लाह की मग़फ़िरत मिल जाए, हमें अल्लाह की रहमत मिल जाए। चलिए चलते हैं आगे। अल्लाह की चाहत दुनिया नहीं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम तो दुनिया का माल व असबाब चाहते हो और अल्लाह ताला तुमसे आखिरत को चाहता है, यानी अल्लाह ताला तो तुमसे आखिरत को चाहता है। तो अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है? सिर्फ आखिरत चाहता है अल्लाह ताला। हम दुनिया में क्या चाहते हैं? माल, दौलत, पैसा, रुपया, ताकि ये चीज़ें हमें मिल जाए तो हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन हमें पता ही नहीं हमारी अच्छी ज़िंदगी क्या है, हमें खुद नहीं पता है हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। तो चलिए बने रहिएगा, क्योंकि हमें इस हदीस के ज़रिए से हमें पता चलता है सही और गलत के बारे में। चलिए चलते हैं। फ़ायदा इंसान हर वक्त दुनियावी फ़ायदे में मुनहक रहता है, यानी दुनिया के फ़ायदे में ही रहता है, इसी को हासिल करने की फ़िक्र में लगा रहता है। हालांकि
अल्लाह ताला चाहते हैं कि दुनिया के मुकाबले में आखिरत की फ़िक्र ज़्यादा की जाए, क्योंकि आखिरत में हमेशा रहना है। यानी दुनिया के अल्लाह ताला तो सिर्फ इतना चाहते हैं हमसे कि ये बंदे दुनिया की चाहत से तो तू आखिरत की फ़िक्र ज़्यादा कर, ताकि तुझे हमेशा उसमें रहना है। दुनिया की चाहत उतना ही कर जितनी एक मेहमान को उसके घर, रिश्तेदार के घर यानी किसी के घर जाता है तो उसे इतना रहता है कि मैं इसके घर 4 दिन रहूँगा, 4 दिन मैं इस तरीक़ा से रहूँगा, अच्छे तरीक़ा से, ताकि वो मेरी बदनामी ना करे। इसी तरह हमें भी अपने आप को इस दुनिया में रखना है, लेकिन ये नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि इंसान खुद अपने आप को उस रास्ते पे ले जाता है जहाँ उसे नहीं ले जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। अगर आप आखिरत के बारे में सबसे पहले ज़िंदा होने वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम दुनिया में सबसे आखिर में आए हैं, लेकिन कल असर यानी आखिरत में सब को जमा किया जाएगा तो हम सबसे पहले ज़िंदा किए जाएंगे। यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हम दुनिया में सबसे आखिर नबी हैं, लेकिन हमको दुनिया में मतलब सबसे पहले हमको ज़िंदा किया जाएगा ताकि हम दुनिया को इकट्ठा करें। तब नबी को उठाया जाएगा, सबसे पहले नबी उठेंगे, फिर वो जो चारों उनके दोस्त को उठाया जाएगा, तब वो वहाँ पे जाएंगे, तब फिर मक्का वाले बाद में आएंगे। पहले मदीना वाले उठाए जाएंगे, फिर मक्का वाले बाद में आएंगे, जैसे कि हमने पहले आपको ये किस्सा पढ़ा चुका है। तो चलिए चलते आगे। तो जमा किए जाएगा तो हम सबसे पहले ज़िंदा किए जाएंगे। कुरान से इलाज बच्चू को जहर का निकालना, यानी बच्चू के जहर को निकालना। हजरत अली रज़ा फरमाते एक रात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे, तो के नमाज के दौरान उनके एक बिच्छू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डांक मार दिया, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मार डाला। जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, अल्लाह मुझे पर लानत करे ना नमाजी को छोड़ता है, यानी मुझ पर लानत मत करना, अल्लाह बिच्छू पर लालत करे या ना नमाजी को छेड़ता है और ना गैर नमाजी को। फिर पानी और नमक, यानी ना तो ये नमाजी बिच्छू पर लानत कर अल्लाह ताला, ना तो ये नमाजी को छोड़ता, ना बेनमाजी को छोड़ता, जब चाहता है किसी को भी डंक मार देता है तो छोड़ता है, और ना गैर नमाजी को। फिर पानी और नमक मंगवा कर एक बर्तन में डाला और जिस उंगली पर बिच्छू ने डंक मारा था उस पर पानी डालते और मलते रहे और सूर्य फलक व सूर्य नास पढ़कर उस जगह पर दम करते रहे। यानी सूर्य फलक और सूर्य नास पढ़कर उस उंगली पर दम करते रहे और नमक के पानी में उससे छिड़काव करते रहे। जैसे कि अब आपको अल्लाह ताला भरोसा है तो आप कुछ भी अल्लाह ताला के नाम से कुछ भी, जैसे कि हमने बताया था कि आपके सर में दर्द है, जैसे अलहमदो शरीफ का तो कितना बड़ा मर्तबा है, सूर्य मतलब इतना बड़ा, आप जिस चीज़ पे चाहो उस पर दम कर लो, इसी उम्मीद पर करना अल्लाह ताला इस चीज़ में शिफा दे दे। बस आपको उस चीज़ में शिफा भी मिल जाएगी। आप जिस नीयत से भी उसको पढ़ोगे ना, अल्लाह ताला इस चीज़ में बरकत हो जाए तो बरकत हो जाएगी। क्योंकि सूरह फातिहा छोटी सी दुआ है, आप जब भी चाहो पढ़ सकते हो। इसे अपने घर में इस तरह लाजिम कर दो। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आप हर चीज़ पे इसको पढ़कर दम कर सकते हो। खाने पीने की चीज़ों पे अल्लाह ताला शिफा के साथ साथ आपको उस बुरे जो हासद हैं उनसे भी बचा सकता है। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, पहले हमने अपने आप को अखलास को अच्छा करना है। ऐसा नहीं कि हम किसी के साथ बुरा कर रहे हो, अलहमदो शरीफ आपके साथ शिफा कर देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले खुद को इतना अच्छा बनाइए ताकि आप किसी का बुरा ना करोगे ना तो हर चीज़ आपके लिए शिफा का जरिया बन जाएगी। तो चलिए बने रहिए, क्योंकि फिर कहोगे कि अलहमदो शरीफ ने फ़ायदा नहीं किया, क्योंकि अलहमदो शरीफ वाकई में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसको आप जिस नीयत से भी पढ़ोगे सच्चे दिल से वो आपको फ़ायदा करेगी। तो चलिए, जो कि हमने खुद आजमाया उसको पढ़कर हम अपने बच्चों को दूध जब भी नज़र लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, हम दम कर दे देते हैं पानी में, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि हमें ये बत्ती मिर्च की ये नज़र उतारना हमें नहीं आता है, सिर्फ हम कलाम पढ़ते हैं, बच्चे को पानी दे देते हैं, अपने को अल्लाह शिफा दे देता है, क्योंकि हमें अपने अल्लाह पर यकीन है, भरोसा है। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में, हम पे ये चोचले नहीं आते। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अज़ा अख्तियार करो, कोई शख्स दूसरे के सामने फ़िक्र ना करे और ना एक दूसरे पर
जाती करे। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? रसूल ने फरमाया तू अज़ा अख्तियार कर रखो, यानी तुम अख्तियार रखो, अज़ा अख्तियार रखो। कोई शख्स दूसरे के सामने फ़िक्र न करे और ना एक दूसरे पर जाती करे, ना एक दूसरे के सामने फ़िक्र, अपने गम फ़िक्र करो, अल्लाह ताला भरोसा करो, ना किसी पे जाती करो कि किसी पे जाती करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी चीज़ पर भी आपको ऐसा हक़ नहीं दिया है, क्योंकि अल्लाह ताला है ना उसे देखने के लिए। अगर आपको कोई तकलीफ़ दे रहा है, क्योंकि तकलीफ़ जब देता है तो बहुत तकलीफ़ मिलती है, तो आप अल्लाह ताला से दुआ करो, क्योंकि हम उस दौर से गुजरे, अल्लाह ताला से हमने जो मांगा अल्लाह ताला ने दिया। जिसने हमें तकलीफ़ दी अल्लाह ने उसे दुगनी तकलीफ़ दी है, दुगनी तकलीफ़ से उसे गुजारा है, इतनी तकलीफ़ दी है कि वो हमेशा याद करेगा कि इससे छोटी सी चीज़ हमने एक बोली थी, अल्लाह ने हमें इतने बड़े इम्तिहान से निकाल दिया। तो अभी भी उसके पास वक्त है, वो जीते जी तौबा कर ले अपनी ज़िंदगी में, ताकि हमें एक छोटी सी सच्चे इंसान को एक छोटी सी तकलीफ़ देने में अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से मुब्तला कर दिया था कि हम बता भी नहीं सकते हम उसके बारे में। चलिए, क्योंकि इतना ही काफ़ी है। अल्लाह की कुदरत हाथी अल्लाह ताला ने, क्योंकि उस टाइम हम इतना रोते कि जब इंसान के छत ना हो सर पे और चौड़े में खड़ा होकर इंसान पानी में भीज रहा हो, फिर कोई ऊपर से हंस रहा हो उस पर, उस टाइम का दर्द अल्लाह बेहतर जानता है। उसका सारा सामान चौड़े में भीज रहा है, फिर इंसान खिलखिला के हंस रहा है उस पर, लालत है उसकी ज़िंदगी पर। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि उसे भूल गया अपने आप को, अपने अल्लाह को, क्योंकि अपने आप को इसलिए भूल गया कि मैं भी इंसान हूँ, अल्लाह मुझे भी तकलीफ़ से गुजारेगा। भूल गया अल्लाह को कि अल्लाह देने वाला है। जब किसी बंदे को आप दुख तकलीफ़ देते हो ना, तो अल्लाह ताला उससे ज़्यादा आपको तकलीफ़ देता है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। अल्लाह ताला ने देकर जानवरों के मुकाबला में हाथ को बड़ी ढील डोल वाला बनाया है, यानी हाथ को भी बड़ी ढील डोल वाला बनाया। हम जिस डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में घुमा देते हैं, अच्छाई की तरफ, बुराई की तरफ, जैसे भी चाहे वैसे भी हम अपने हाथ को घुमा सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे हाथ को इतना ढील डोल वाला बनाया कि हम सारे काम अपने हाथों से करते हैं, अपने जितने भी काम हैं हाथों से किए जाते हैं। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, क्योंकि इतनी सारी नेमतें अल्लाह ने हमें शरीर में अता की हैं। अगर हमारी एक भी नेमत, अगर हमारा हाथ हमारे साथ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। आँख नहीं है तो किसी को देख नहीं पाते, ज़बान नहीं है तो बोल नहीं पाते, दांत नहीं है तो खाना नहीं खा पाते। तो बहुत सी ऐसी नेमत अल्लाह की, एक एक नेमत पर अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। तो चलिए, कहने का मतलब यही है कि किसी को भी इतनी चोट मत पहुँचाइए कि आपको बाद में चोट पहुँचे, क्यों किसी का इतना दिल मत दुखाइए कि आपको फिर वो रोने का भी मौका ना दे अल्लाह ताला। तो चलिए चलते। डोल वाला बनाया, और यानी डोल वाला बनाया, ताकत अता फरमाई है। इसके पैर इमारत के चार सतहों की तरह है, यानी इसके पैर इमारत के 4 सतून की तरह है, तो मजबूत दिखाई देते हैं। कान बड़े पक्के की तरह हैं, यानी कान बड़े पंखे की तरह हैं। तो चलिए, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ने हाथी को कितना ढील डोल वाला बनाया, कितना बड़ा बनाया है। उसके मतलब कान भी एक सूप की तरह बड़े बड़े हैं, हर चीज़ उसकी बड़ी बड़ी है। तो उसके हाथ इतने ताकतवर है, पैर इतने, मतलब चारों पैर ऐसा लगता है जैसे कि कोई मकान खड़ा हो। तो ये सब अल्लाह की ही कुदरत है। तो चलिए चलते हैं। हाथी, अल्लाह ताला ने दीगर जानवरों के मुकाबला में हाथी को बड़ा ढील डोल वाला बनाया और ज़बरदस्त ताकत अता फरमाई है। उसके पैर इमारत की चादरों, या इमारत जैसी इमारत होती ना वैसा खम्भे होते हैं क्या, इमारतों के 4 सतून की तरह मजबूत दिखाई देते हैं। कान बड़े पंखे की तरह मालूम होते हैं। आँखें आम जानवरों से भी छोटी होती हैं, यानी आँखें बहुत छोटी होती हैं। सबसे ज़्यादा नोखी चीज़ उसकी सूंड है, जिसकी मदद से वो इन पहाड़ी जंगलात में जहाँ मुश्किलें और करीन नहीं जा सकती, वहाँ उसकी जिस्मानी ताकत और सूंड की मदद से बड़े बड़े जंगलात में जहाँ मुश्किल और
करी नहीं जा सकती, वहाँ उसकी जिस्मानी ताकत और सूंड की मदद से बड़े बड़े दरख्तों को उखाड़ लिया जाता है। आखिर इंसान की ज़रूरत पूरी करने के लिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से कैसे कैसे जानवर पैदा किए, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इंसान की ज़रूरत के लिए कैसे कैसे जानवर पैदा किए। हाथी को पैदा किया, घोड़े को पैदा किया, ऊँट को पैदा किया, खाने के लिए बकरे पैदा किए, मुर्गी पैदा की, मछलियाँ पानी में, जो चीज़ें अल्लाह ने हमारे लिए इंसान के लिए कैसी कैसी चीज़ें नेमतें, तो फिर भी इंसान भूल बैठा है। इंसान कभी अल्लाह का शुक्र अदा ही नहीं करता। अल्लाह ताला आपने इतनी नेमतों से नवाजा है, आपके ही बताए रास्ते पर चलेंगे, हमें करना ही क्या है। एक छोटी सी चीज़ करनी है, आपने हमसे मांगा ही क्या है, सिर्फ अपने अच्छे अखलाक रखिए, नमाज को पाबंदी के साथ पढ़िए, आपका वक्त बचता ही कहाँ है बुराई और गीबत के लिए। तो चलिए, क्योंकि आप अगर दीन के रास्ते आ जाओगे ना, जब इस चीज़ों में घुस जाओगे, अल्लाह ताला आप पे वही भेजेगा ना। जैसे कि आप अच्छाई की चीज़ जब अल्लाह ताला भेजता है किसी पर, आप ऐसे खुद ब खुद बदल जाते हो, आप खुद अचंभा करोगे। तो चलिए चलते हैं एक फ़र्ज़ के बारे में। क्यों, नमाजी तो आपको आसपास बहुत दिखाई देंगे, लेकिन अच्छा इंसान आपको सिर्फ एक आध ही दिखाई देगा। नमाजी तो आपको कोने कोने में मिल जाएंगे। तो चलिए, तमाम अमाल का दार मदार नमाजी की सेहत पर है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज अच्छी हुई तो बाकी अमाल भी अच्छे होंगे, और अगर नमाज ख़राब हुई तो बाकी अमाल भी ख़राब होंगे। यानी जिसकी नमाज अच्छी हुई तो बाकी सारे अमाल अच्छे हों। पहली मंजिल नमाज है। सबसे पहले हिसाब किसका होगा? नमाज का। आपकी नमाज अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। नमाज कैसे अच्छी होगी? नमाज ऐसे ही अच्छी होगी क्योंकि अगर आप दुनिया में से अपनी चीज़ों को जैसे अपने दिमाग से निकाल दो, अभी हम नमाज पढ़ रहे हैं और मसाला भूजने की लग दिया, अल्लाह गैस चालू कर दिया, 3 रकात है, जल्दी पढ़ लेते हैं, क्या है फ़र्ज़ की नमाज पढ़ लेते हैं, फ़र्ज़ी वर्ज पढ़ना है, मगरिब में 3 ही तो पढ़ने हैं, जल्दी पढ़ लेते हैं। फिर हमारा ध्यान किधर है? मसाले की तरह। मसाला जल रहा है हमारा, भले हम धीमी आंच पर रख के आए, लेकिन ध्यान किधर है कि मसाला जल रहा है, जल्दी से पढ़ लेते। ना ही हमने ढंग से सजदा किया, ना ही हमने वजू की, कुछ भी हमने ढंग से नहीं किया, न सिर्फ हमारा ध्यान कहा था हमारा मसाला जल रहा है। तो भाई पहले अपने मसाले को भूजिए, अपनी सब्ज़ी बनाइए, तब आप नमाज तब पढ़िए, फ्री हो जाए जब, या फिर उस सब्ज़ी को बंद कर दीजिए, नमाज पढ़िए, फ्री हो गए, नमाज से फ्री हो गए, आप सब्ज़ी बनाइए। एक ही काम कर सकते हो, 2 काम नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह की तरफ आ रहे हो तो अल्लाह की तरफ ऐसे आओ जैसे अल्लाह आपको देख रहा है, आप अल्लाह को देख रहे हो। तो चलिए चलते हैं, अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ही बना दे, क्योंकि हर इंसान चाहता है अल्लाह ऐसा इंसान बन जाए कि अल्लाह ताला जिसे पसंद करता है उनमें हम भी शामिल हो जाएं इंशाअल्लाह। तमाम अमाल यानी मिसबाक व दातुन की जो चौड़ाई में करना, यानी चलिए चलते हैं। रुबिया बिन कासिम रज़ा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दांतों को चौड़ाई में यानी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं मिसवाक फरमाते थे, यानी दाएं से बाएं चौड़ाई में ही मिसवाक को फिरवाते थे, ऐसे कर करके मिसवाक को किया करते थे। तो चलिए, हमें एक अहम अमल की फजीलत बुक ऑफ इस्तेमाल, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स पखाना यानी पेशाब करते वक्त किबला की तरफ रुख नहीं करता और ना पीठ करता है, उसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है और एक गुनाह माफ़ कर दिया जाता है। मतलब इतनी सी बात पे आपको कितना बड़ा अजर दे देते अल्लाह ताला के। अपनी लेटरिन यानी पखाने को आप ऐसा बनवाइए घर में, ना ही तो किबला की तरफ रुख हो ना ही पीठ हो, तो आप ऐसा डायरेक्शन सुनिए अपने घर में कि दोनों चीज़ों से बच जाओ और सवाब में भी आ जाओ, क्योंकि आपका एक गुनाह रोज़ माफ़ होगा। तो चलिए चलते हैं एक गुनाह के बारे में, क्योंकि ये चीज़ें हमें नॉलेज, ये इतनी सारी नॉलेज हमें दीन के रास्ते चलकर ही मिलती है। तो चलिए चलते हैं। ज़कात न देने वाला, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ज़कात का अदा न करने वाला क़यामत के दिन जहन्नुम में जाएगा। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो वो जहन्नुम में ही जाएगा। क्यों? जो ज़कात नहीं देता, इतना सारा सोना जमा करके रखा हुआ है उसको, वो मतलब उसकी ज़कात निकालता है तो बहुतों का फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन वो ज़कात नहीं निकालता। क्यों नहीं निकालता? ये मेहनत से मैंने कमाया, मैं किसी को क्यों दूँ 1 रुपया? उसे यही नहीं पता जी तेरी मेहनत का नहीं है, जी अल्लाह की रहमत का है। अल्लाह ने सिर्फ तेरी आजमाइश के लिए तुझे इतना दिया है कि तू बंदा, तुझे मैं इतना देता हूँ, तुझे आजमाने के लिए दिया है, सिर्फ इतना देता हूँ कि तू इस लालच में फंसता है या आखिरत में फंसता है, लेकिन वो उसमें फंस जाता है सोने में, ये मेरा है, मैं इसकी ज़कात क्यों निकालूँ।
वो सोने की ज़कात नहीं निकालता कि वो सांप की तरह उस पर कुंडली मार के बैठ जाता है, कोई भी आएगा उसे मैं डस जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं कि आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोग हैं दुनिया में जो माया यानी माल पे ऐसे सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हुए हैं, कोई उनके माल को उनसे छीन के ले जाएगा। जब अल्लाह को फना करना होगा ना तो 1 मिनट में फना हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। ज़कात ना देने का हमने अंजाम देख लिया। जब अल्लाह ताला जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जहन्नमी होगा तो जहन्नमी होगा, इसलिए हमने इतनी सारी कड़वी बात आपके लिए बोली है। शायद आपको बुरा लगे, आप सदका दे दें अपने सोने का तो आपको अल्लाह ताला अपनी रहमत की नज़र से दे के आप जन्नती हो जाओ। क्योंकि इसलिए नहीं कि आप बुरे रास्ते चलो, इसलिए नहीं कि आप नफ़रत में चलो, इसलिए नहीं। ये तो चीज़ें आपको समझाई जाती हैं ना, सिर्फ आपकी भलाई के लिए समझाई जा रही हैं। वो आपका सोना आपके साथ नहीं जाएगा, आपकी औलाद उसको खा जाएगी, लेकिन आपकी अच्छाई आपके साथ जाएगी। कौन जाएगा आपके साथ? वो औलाद आपको उस गड्ढे में ढकेल के यानी उस कब्र में ढकेल के आपको आ जाएगी। सबसे पहले वो औलाद उतारेगी आपको उस सोने को जिसने तुमने जमा करके रखा, उसकी सदका कहना देते हो नहीं देते हो। क्यों? चलिए चलते हैं कि इतना सारा माल जमा करके रखा हुआ है, उसका क्या? तो आप जहन्नमी हो। तो चलिए दुनिया की मुक़द्दस बनाने का अंजाम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी ज़रूरत का कफ़ील बन जाता है। बेशक जो अल्लाह ताला का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी ज़रूरत का कफ़ील बन जाता है। अल्लाह ताला पता ही नहीं चलती कहाँ से उसके लिए गैबी मदद भेज देता है। नहीं, मतलब इतनी आसानी से उसके लिए मदद आ जाती है। अल्लाह ताला के यहाँ से आसानी से मदद आ जाती है। सच्चे इंसान के लिए, अच्छे इंसान के लिए अल्लाह ताला किसी न किसी रूप में उसके लिए मदद भेज देता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हम अपने ऊपर बीती इसलिए आपको बताते हैं, क्योंकि सिर्फ हम अल्लाह से ही मांगते हैं। अल्लाह ताला हमारी ज़रूरतें अल्लाह ताला इस तरह ज़रूरत पूरी करते हैं, हमें खुद नहीं मालूम कि इस तरह हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती हैं। जब ये हमारा मकान टूट रहा था तो हम बहुत दुखी थे, क्योंकि इतनी बेरुखी हो रही थी हमारे साथ, इतनी बेरुखी हो रही थी। तो अब सिर्फ हमने अल्लाह से एक नमाज में मांगा था, अल्लाह ताला कहीं तो हमारा घर होगा। सिर्फ इतना कहा था हमसे अल्लाह ने, अल्लाह से सिर्फ इतना कहा था। क्योंकि आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं इस वीडियो में सच्चाई, सारी सच्चाई ही बताते हैं, क्योंकि हमें जो दर्द गुजरा है ना वो दर्द किसी को नहीं हो सकता। क्योंकि दूसरी जगह लैट्रिन करने जाना, किसी के यहाँ घर नहीं हो, छत नहीं हो, वो इंसान जो औरत हो गए कि एक एक चीज़ के लिए तरस रही हो, उस टाइम अल्लाह से उस दर्द में मांगा कि अल्लाह ने इतना सारा नवाज दिया, कैसे भी दिया, अल्लाह ने इतनी खुशी दे दी कि अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला पे भरोसा कीजिए, घमंड मत कीजिए। जी अल्लाह ने दिया है, जी भी अल्लाह कल छीन सकता है, इस पर भी घमंड मत कीजिए कि अल्लाह ताला ने दिया, अल्लाह ताला कभी भी ले सकता। नरमी के साथ, सहमी के साथ अल्लाह से शुक्र अदा करते रहिए, शुक्र करते रहिए। चलिए बने रहिए वीडियो में।